जन्म लेती है, फल उनका अनुगमन करता है। व्यक्त करो। हे देवता, जीवन की अंतिम अभिलाषा है हमारी, आप श्रवण करें देवता। ये अयोध्या की मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया। ये अयोध्या की समाज जिस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं, संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। अब मेरा चौथापन है, अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है देवता। चाहता क्या हूं, सेवा करें दीनानाथ, सेवा करें। हे देवूतरिता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चाहता हूं सब कुछ प्राप्त होने के बाद अब मेरी अंतिम अभिलाषा ये है कि पिछले पुरखों की तरह नाथो, पिछले पुरखों की तरह नाथ, अब मुझे तपोबानु जाने दे। राज के योग्य राम हो गया, राज के योग्य राम, अभी उसको राज चलाने दे हो गया। राम करिए युविराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं देवता, यही अभिलाषा लेकर के आपके समीप में आया हूं। हे राजन, बड़े उत्तम विचार हैं। जब ज्येष्ठ पुत्र राज के योग्य हो जाए तो राज्य का अधिकार उसे सौंप देना चाहिए। मैं तो कहूंगा राजन, बेग विलंब न करिए, निप साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। जय हो भगवान, जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकारे। मुदिते महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही जय जीव शीश पिहनाए, खूब सुमंगल बटन
सुनाए, खूब सुमंगल वचन सुना। महामंत्री सुमंत महाराज राज दरबार से सीधे गुरु भगवान के पास गया। मैंने कहा मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ बेग विलंब न करिए नभ, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल है जब राम की अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। इसलिए हम तुम लोगों का विचार जानना चाहते हैं। महाराज आपने जो ये संकल्प लिया है हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है कि प्रभु श्री राम जी को आप इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया हमारी जाए। अयोध्या की प्रजा से भी पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं राम अयोध्या के राजा बने? अगर ये लोग कहेंगे कि राम अयोध्या के राजा बने तब तो राम अयोध्या के राजा बनेंगे, अन्यथा नहीं। जाओ हमारी प्रजा से पूछा जाए। अयोध्या की समस्त प्रजावासियों, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस अयोध्या का युवराज प्रभु श्री राम जी बने? तो हम तुमसे पूछेंगे कि क्या अयोध्या का युवराज श्री राम जी को बनाया जाए? तो आप लोग कहेंगे बनाया जाए, बनाया जाए। क्या प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए? बनाया जाए। अभी व्यास जी, समस्त प्रजावासी एक मत नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि राम राज्य हो? आप लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो तो ऊंचे स्वर में बोलो, क्या अयोध्या का युवराज श्री राम जी को बनाया जाए? बनाया जाए। महाराज सभी प्रजावासी यों का यही मत है कि प्रभु श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज पद अभी बनाया हमें जाए। हृदय से संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए कि अयोध्या की प्रजा राम को इतना चाहती है और इस तरह से देखो महामंत्री सुमन, महाराज हम स्वयं जाकर के अपनी प्रजा से पूछेंगे। चलिए। अगर आप लोग राम को चाहते तो एक बार हाथ उठा दीजिए। उठाइए एक बार हाथ, दोनों हाथ बजाओ जोर से एक बार ताली। ये देखो, ये सहमति है हमारे बेटे राम की। हम जानते थे ये हृदय से हमारे बेटे राम को बहुत स्नेह करती है हमारी प्रजा। जाओ तुम गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, गुरुदेव भगवान से कह देना कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है एक तालिका में अंकित करवा के ले आना, और कह देना कि महाराज ने श्री चरणों में एक निवेदन कहा कौन सा कि राम के भवन को चले जाएं। राम अभी छोटा है, राजा कभी बना नहीं, तो राजा के क्या नियम और संयम होते हैं जाकर के राम को बतला दे। जो आज्ञा। और देखिए भाई, हमारे रघुनाथ पैलेस सरीला जिसके प्रोपाइटर हैं हमारे अंकित राजपूत जी भरगवा, और हमारे लोकेश राजपूत प्रधान जी भरगवा, और हमारे श्री रघुनाथ पैलेस सरीला प्रोपाइटर ब्रजेश राजपूत मार साहब सरीला, आप तीनों की ओर से 100 मुद्राएं, 100 मुद्राएं मंचस्थ सभी के लिए और 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। कहो सुमंत कैसे आना हुआ? गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उनको एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। और प्रकाश राजपूत जी जहां हो मेकअप रूम में थोड़ी देर के लिए आ जाए। प्रकाश राजपूत जी। सुमंत जी, गुरुदेव भगवान। सभी सेवकों के द्वारा तैयारियां हो गई हैं, केवल राज तिलक की वस्तु चाहिए। हाँ गुरुदेव। और राज तिलक सदैव जल से किया जाता है, उसमें हल्दी चंदन कुमकुम केसर ये नहीं लगता तिलक में। तिलक सदैव जल से किया जाता है।
और चूंकि राम जी का तिलक है तो साधारण जलना चाहिए। आनव सकल सुतीरथ पानी, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवा लो। गुरुदेव भगवान, महाराज का एक निवेदन है कि राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं, आप राम के कनक भवन की ओर चले जाएं और राम जी को राजा बनने के नियम और संयम बतला दें। अवश्य, तुम तैयारियां करो, मैं राम धाम की ओर जा रहा हूं। जी गुरुदेव। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। प्रभु श्री राम जी आपके कुलगुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पतना जब माथा, द्वारे आए पतना जब माथा। सादर अर्घ दे घर आने, और वहीं रघुनाथ पहले सरीला, अंकित राजपूत जी भरगवा और लोकेश राजपूत प्रधान जी भरगवा, आप दोनों की ओर से 100 मुद्राएं। और हमारे रघुनाथ पहले सरीला, ब्रजेश राजपूत मास्टर साहब सरीला, आप सबकी ओर से 100 मुद्राएं। धन्यवाद। पूज्य, आज आप मेरे गृह में पधारे, मेरा यह ग्रह भी धन्य हो गया। वो तो ठीक है राम, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे ग्रह में वो राजबहू राजरानी सीता कहाँ है? जानकी क्या मायके चली गई है क्या? यहीं पर है गुरुदेव तो भगवान। यहीं पर है। गुरु का आगमन सुन करके भी जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ गुरु के समीप ना आवे, प्रणाम बंदन न करे, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये जीवन सार्थक नहीं है। गृहस्थ जीवन पर बहुत बड़ा आघात है ये। वो गृहस्थ नहीं है ना, इसलिए बताया नहीं उन्होंने। गहे अब चूंकि चरण सिय सहित बहोरी। अब चूंकि मैं जो बताने आया हूं उसके लिए धर्म पत्नी का साथ में होना परम आवश्यक है। बुलाओ उसे। कहाँ है? मेरे गुरुदेव भगवान, आज सेवक के गृह में स्वामी का आगमन, ये तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। गुरुदेव भगवान, आज आपने प्रभुता का परित्याग करके सेवक के गृह में पधार करके इस सेवक को धन्य कर दिया। आपके आगमन से मेरा यह गृह भी पवित्र हो गया। मेरे गुरुदेव भगवान, सेवा के सदा ने स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दमुनु। तदपि उचित जन बोले सप्रीति, पठई है काजे नाथ यस नीति। प्रभुतात जी प्रभु की निजने हूँ, भायबू पुनीते आज मम गेहू। मेरा ग्रह पवित्र हो गया। गुरुदेव भगवान, आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे। आए पावन पावन, ये बड़ा पावन लगे।
ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। आए पावन पावन ये पावन लगे, आए पावन पावन ये पावन लगे, ओ गुरु जी कावन मधुभावन लगे, ओ प्रभु जी कावन सुहावन लगे। कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे, कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, ओ गुरु जी कयावन मधुभावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुण गाए हो, गुण गावे गुण गावे चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुण गाए। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, ओ गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ओ गुरु जी कयावन मधुभावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। हाँ आए पावन पावन ये पावन लगे, आए पावन पावन ये पावन लगे, ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, ओ प्रभु जी कावन मधुभावन लगे, ओ गुरु जी कावन सुहावन लगे। आय सुबह सो करो गुसाई, सेवक लरह स्वामी शिव काई। कहीं इस सेवक के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? आने का कारण है, महाराज दशरथ ने राज तिलक की तैयारियां कर ली है। राव सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। अब मैं किस लिए आया था, वह कार्य अकेले तुमसे होगा नहीं। यहां पर तुम्हारी धर्म पत्नी का होना आवश्यक था। मैं ये बताने आया था कि राम करो सब संयम आजू, आज वो संयम अकेले न कर पाओगे। जो विद कुशल निभाए काजू। आप बता दीजिए। तुम्हें तितीक्षा तप करना है, भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जिससे विधाता प्रसन्न होकर इस कार्य को संपन्न करे।
अब मैं जा रहा हूं महाराज दशरथ के पास, और हो सके तो ये संयमों का पालन कर लेना। अवश्य गुरुदेव भगवान। हे प्रभु आपकी आज्ञा का ये पालन हर तरह करूंगा मैं, पालन हर तरह करूंगा मैं, ये रघुकुल की लाज निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं, रघुकुल की लाज। गुरु सिख दे राय पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इधर जब लक्ष्मण जी को पता चला कि आज मेरे भैया अयोध्या के राजा बन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तेहियों सर और इधर अयोध्या में हर जगह प्रसन्नता है, खुशियां छाई हुई हैं कि राम जी राजा बन रहे हैं अयोध्या के, हमारे राजा बन रहे हैं राम जी, तो सभी प्रसन्न हैं, सभी अयोध्यावासी। लेकिन ये देवता बहुत परेशान हैं। देवताओं को ये लग रहा है कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए तो फिर हमारा क्या होगा, रावण जैसे अत्याचारी का अत्याचार क्या इसी तरह से हमारे ऊपर होता रहेगा। तो ये माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, जिससे कि राम जी राजा ना होकर के वनवासी हो जाएं और रावण का संहार करें। तो देवता बेचारे बहुत विचलित हैं, परेशान हैं। सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मना मही देव कुचाली, तिनहि सुहाइना अवध बधावा, चोरही चंदनी रात न भावा। बस आप लोग बंद कर दीजिए। हम नहीं बंद करेंगे, अब बताओ क्यों नहीं करोगे? अरे हम लोग दशरथ जी के बुलाने पर आए हुए हैं। हाँ, तुम दशरथ जी के बुलाने से आए हो और यहाँ हमारी दशा देख रहे हो। वो आपकी समस्या है। क्यों देवता, आपने कुछ सुना? हमने तो ये सुना है कि राम जी को राज्य मिल रहा है। बस यही तो बहुत अचंभे की बात है। राम जी को राजा नहीं बनना चाहिए, उनको तो बनकर राजा बनना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें आश्वासन भी दिया था, जन डरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा, नर अवतार भी हो गया है और उनका विवाह भी हो गया है, अब राजा बन रहे हैं, तो ये एक सीमित क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। भाई क्या कहा था ईश्वर ने कि तुम्हें लाग धरियो नरवेशा, मनुष्य का वेश धारण करें। हाँ तो जब मनुष्य का वेश धारण करेंगे तो जो मनुष्य करता है वो कार्य भी करेंगे। बिल्कुल। और राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हें लाग, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ तो मनुष्य का रूप धारण करेंगे, हाँ तो मनुष्य के जैसे कार्य भी करेंगे। बिल्कुल और करेंगे। राजा के पुत्र बने हैं, बिल्कुल। तो राजा का पुत्र राजा के बाद क्या बनेगा? राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो राजा बन रहा है, बुराई क्या है? तो वहां के राजा ना बने ना। ये कौन कहता वहां के न बने? कहा था क्या कि हम वहां के न बनेंगे? तो एक ये कहा था क्या कि मैं राजा बनूंगा कि न एक बनूंगा? सीमित क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। जहां तक दशरथ का राज्य है वहां तक के राजा बनेंगे, और दशरथ का राज्य नहीं है तो दूसरी जगह कहां से बन जाएंगे? तो फिर हम देवताओं का कार्य कैसे काहे होगा? क्या है तुम्हारा कार्य क्या है? यही रावण सताता है हमें। ऐसे कर्म रावण कर, आवत सुनत ऐसे सकोहा, देवन तके मेर गिरी खोहा। ऐसे कर्म है तुम्हारे की रावण सताता? ऐसे क्या कर्म है? अगर कर्म अच्छे होते अच्छा तुम्हें नहीं तो सताता रावण है काहे क्या? सताता रावण तुम्हें? तुम्हें नहीं सताता है क्या? रावण सदैव हमें गुरुदेव कहता है बस, और तुम्हें सताता है। तुम्हारे कर्म खराब है कि रावण से सताए जाते मतलब हो। तुमको नहीं सताता है। हे देवताओं, तुम्हारे क्या विचार है बताओ? जो ये कह रहे हैं उचित है क्या? देवता, हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या के अभी राजा ना बने।
ये बात तुम कह रहे हो कि अयोध्या के अभी राजा ना बने। बाद में हो जाएं। हाँ। अभी राजा ना यही उत्तर है। और ये नहीं है कि एक सीमित क्षेत्र के राजा हो रहे या बन के राजा हो जाए। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो बन के राजा का हो जाए? पशु हो जाए का? अरे वो राम जी ने जिस कारण अवतार लिया है राम जी सिंह वह है। कार्य पूर्ण होगा। अब यह है कि अगर अभी राजा बन रहे हैं तो कार्य पूरा होने में विलंब लगेगा, देरी होगी। चंद्रदेव और- कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो कहो। राम जी तो सिंह है ही है, पुरुष सिंह दो वीर। हाँ। इंद्रदेव है इतना छोटा सा। अरे बेस ऐसा करो, सरस्वती मैया की आराधना करो। हे मैया सरस्वती प्रकट हो। त्राहिमाम। सारंग बोल विनय सुर करही बार पाए ले परही। त्राहिमाम मैया त्राहिमाम। हे मैया त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। कहो कहो देवताओं, आज मुझे कैसे याद किया? हे मैया, आज देवताओं के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। इस विपत्ति को सुने भरना देखिए। विपत्त हमार विलोक बल मातु करिए सोई आज, कि राम जाहि बन राज तज होय सकल सुरकाज। आप हमारी विपत्ति को देखकर वह कार्य आज करें। कल नहीं करना, आज ही करना है, जिससे राम जी राज्य को छोड़ करके वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए। ये क्या हमारी बातें सुन के आप पछता रही है, खड़ी है? हम समझ गए ना कि हमारी बातें सुन करके मैया सरस्वती कुछ बोल ही नहीं रही, इनके अंदर विचार चल रहा है। मैं समझ गया मैया, अगर ये विचार कर रही हो कि हमारे कारण संसार के लोग, राम जी वन को जाएंगे हमारे कारण, तो संसार के लोग हमें दोष देंगे, तो मां तो ही नहीं थोड़ी खोड़ी, आपको तनिक भी दोष लगने वाला नहीं। अगर आप ये विचार कर रही हो कि मेरे कारण राम वन को जाएंगे तो उन्हें कष्ट मिलेगा, तो हे मातेश्वरी, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। राम जी सुख और दुख से रहित हैं। कष्ट ईश्वर को कभी नहीं मिलता, दुख मिलता किसे है? ईश्वर को दुख नहीं मिलता, दुख मिलता है ये जीव कर्मवश सुख दुख भागी। जीव कर्मों के कारण सुख और दुख का भोगता है। तो जाहु अवध देव हित लागी, आप देवताओं के कल्याण के लिए अयोध्या जाइए, हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। जाओ देवताओं, तुम्हारा कर्म पूर्ण हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय। शारद बोल विनय सुर करई। सभी देवताओं ने प्रार्थना की। जब मां सरस्वती प्रकट हो गई, इधर अपनी विनय प्रस्तुत की, जो उनकी समस्या थी देवताओं की। तो अब मां सरस्वती विचार करती हुई अयोध्या जा रही हैं। चली विचार विविध मति पहुंची। कहते तो हैं कि देवताओं का स्थान बहुत ही ऊंचा होता है, परंतु करनी ही उतनी नीची होती है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब मां सरस्वती अयोध्या आती हैं। अयोध्या में महारानी कैकेयी की एक दासी है, नाम है मंथरा। मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर देती है ये। तो मंथरा अपना चक्र चलाती हैं और आखिर कामयाब हो जाती है मंथरा। राम जी राजा ना होकर के वनवासी हो जाते हैं। मैं चलते चलते महारानी कैकेयी के भवन आ गई। देखा क्या, महारानी कैकेयी की दासी मंथरा सो रही है। तो क्यों ना इसकी बुद्धि को ही घुमा दिया जाए। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेरी। राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरतराज को राजपाट मिले। चल मेरी माया। अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। मंथरा सो रही हैं। अब जैसे ही मां सरस्वती सोते वक्त इसकी बुद्धि को पलट करके चली जाती हैं, अब मंथरा जगती है। देखती क्या है, और आप हैं हमारे
आई श्री पवन राजपूत उमरिया, रोहित राज अनुरागी उमरिया 20 मुद्राएं और विकास भैया डेयरी वाले उमरिया आपकी ओर से 10 मुद्राएं और हमारे चंद्रमोहन राजपूत उमरिया सीएम आपकी ओर से 20 मुद्राएं और मनोहर राजपूत सुरेंद्र राजपूत उमरिया आप दोनों की ओर से 10 मुद्राएं। धन्यवाद। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। बुढ़ापा है, पता नहीं चलता कब आंख लग जाती है कब खुल जाती है, पता ही नहीं लगता। हे भगवान, बुढ़ापो को खाना दे, सब मोर ऊपर लाद दे। बहुत खराब होत है। मैं आज अपनी छड़ी नहीं लाई आऊं, मोरो डंडा जाने कहाँ चलोगो। लड़का और हैरान करें रहा था, डंडा ही पता नहीं है। क्या करूं मैं? डंडे इतने से मैं कहाँ लो? मैं ऐसी नौरी रहा हूँ, इतने से मैं क्या कर? वाह, आज यो का बात है? अयोध्या में का नहीं हुआ था? जो अयोध्या में आज का बात है? बड़ी चुलमुलाती अयोध्या, कितनी चुलाल मोलाल हो रही है। अरे दज्जा, देखो तो मोरे दौरे में कितनी भीड़ मची है। मोरे दौरे में देखो तो कितनी बैठी हैं। अपने अपने घर जाओ, मोरे दौरे में कहा बैठ जाती हूँ सवेरे से आंख है। देखो तो कितनी भीड़ लगी है। का हुआ था का नहीं हुआ था? अरे का हो रहो, का हो रहो यो दे बढ़िया मुसरिया। अच्छा मुसर मिलो बहुत गरव है परमेश्वर। अरे का हो रहो, का हो रहो अवधे नगरिया माँ। का हो रहो अवधे नगरिया माँ। का हो रहो नगरिया माँ। का हो रहो अरे बाजे बज रे पटाखा घर रे, बाजे बज रे पटाखा घर रे, पटाखा घर रे, पटाखा अरे चौके पूरी है दोरिया माँ। का हो रहो अवध नगरिया माँ। का हो रहो नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा। और गैल सजी है, देखो गलियां सजा दी गई है, कितनी सजावट की गई है। गलियां सजी है और सजे चौबारे, गलियां सजी
गलियां सजी और सजे चौबारे और खुशियां मना रे नगरिया माँ का हो रहो अवध नगरिया माँ का हो रहो अवध नगरिया माँ का नगरिया माँ का पूछस लोगन का उछाहू। अरे कोई है, कोई बताएगा कि आज अयोध्या में का हुआ था का नहीं हुआ था? है कोई नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या दाई? अरे मुझे पता होता तुम काहे का पूछती? अरे अयोध्या को सजते सजते 14 दिन हो गए, राम जी अयोध्या के राजा बन रहे हैं। 14 दिन? हाँ, राम को राजा बनाया जा रहा है। ये बात, राम जी राजा बन रहे हैं प्रातः काल। राम तिलक सुन भाव रे दाहू। कह रहे हैं राम को राजा बनाया जा रहा है। चल मैं देखती हूं कैसे राम राजा बनता है। बड़ा आया राम राजा बनेगा, मेरे होते हुए राम राजा बन जाए। ये तो हो ही नहीं सकता और मैं होने नहीं दूंगी। बड़े आए राम को राजा बनाएंगे, ये अयोध्या वाले राम को राजा बनाएंगे। मैं देखती हूं अब कैसे राम राजा बनता है। जाती हूं मैं जाती हूं महारानी के पास। नहीं, महारानी के पास नहीं जाऊंगी, पहले जाती हूं मैं पंडित जी के पास। पंडित जी से विचार करवाऊंगी। हाँ, कहाँ जाऊं? अजय महाराज के पास जाऊंगा। मैं जाती हूं पंडित जी के पास, पंडित जी से विचार करवाऊंगी कि 4 राजकुमार हैं, राम के ही युग में राज्य लिखा है क्या और किसी राजकुमार के युग में नहीं लिखा क्या? जाती हूँ विचार करवाने, अभी विचरवा के आती हूँ। चलती हूँ पंडित जी की ओर। पंडित जी के पास जाओ। हाँ, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, अपनों पे सितम गैरों पे करम। ऐ जाने वफा ऐ जुल्म न कर, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम। ऐ जाने वफा ऐ जुल्म न कर, ऐ जुल्म न कर। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम। ऐ जाने वफा ऐ जुल्म न कर, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम। आ गई मैं पंडित जी के पास, आ गई। ओ पंडित जी, पंडित बाबा। चक्रधारी पंडित जी होंगे सिमौनी वाले, वो अयोध्या में रहते हैं, उनको बुलाओ। ओ पंडित बाबा। इस समय बिजनेस शुरू है पंडित बाबा का। आ महाराज, ओ महाराज ते आओ, भागे आओ, जल्दी आ जाओ, हो गई हुई पूजा रचाता। आओ। कौन चिल्ला रहा है? पंडित बाबा। अरे कौन है? अरे मैं हूं मंथरा। अरे कौन? थरथरा? थरथरा का है गंतरा।
अरे तो कौन आ चिल्ला रही है? अरे मैं अमन थरा। ओ मंत्रा भाऊजी। अरे बुढ़ापे में भौजिया कहा था, अरे लाला तो मुंह में भर दूं 3 किलो पाला। अरे आजा भाऊजी, पंडित यार ने आए, हैं? चलिए आओ। और पंडित यान ने हाँ जो भीतर बोला थे, पंडित की नीयत खराब लगा थी। ओ महाराज। हाँ ये तई भागे आओ आंगन में। चलो आ रहे हैं, बैठो। आओ महाराज आ जाओ। आओ महाराज आ जाओ। आ गए महाराज। हाँ आ गए, अरे दैया बैठो। बुढ़ापो महाराज पूरा टेंगरन को ग्रीस खत्म हो गो चरचराता। हाँ तो आराम से बैठना। ए, ये क्या किया तुमने? कछु नहीं महाराज, हवा को झोंका, का पता कब आ जाए। तब ये हवा का झोंका अब ना आना चाहिए। महाराज अब हवा को झोंका आया हो, हाँ जो समझो पानी नहीं बरसू। अच्छा, पानी भी बरसता है? हाँ महाराज शायद बादर हो गो ना, हाँ तो जो मान लो जोन गड़गड़ा कर दिए थे पानी। अच्छा, हाँ अपनी पूरी पस्तियां बुढ़ापे में लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वो सही झड़ी लगा थी अब। अच्छा, हाँ महाराज अब का तो बता। पहले ये बता मंत्रा भाऊजी, हाँ। बड़े दिनों बाद आई है। हाँ काहे हिल गौ का महाराज, अरे कहाँ रही है? सर के कहती। अरे आ जाया गए। हाथ ना फेर, अब तुम बूढ़ी हो गई हो ना। हाथ ना फेर, यही समय ना ब्याह नहीं कराओ। तो वही तो कह रहा हूँ नहीं कि तो बड़े दिनों बाद आई हो। पंडित्यान भी 1 महीने से नहीं है। पंडित्यान नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, वो भाग गई। तो आज मैं आई हूँ, और मैं ऐसी आई हूँ कि गांठ न गिन पात बेटा। अरे तो इसको रखो पहले ऐसे। जी ने भी दो है बहुत बढ़िया चीन के दो है। मंत्रा भाऊजी, मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। अरे मैं ब्याह कराने नहीं आई हूँ। लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं होगा, लेकिन पुत्र जरूर होंगे। अरे सुनो तो महाराज, मैं हाँ। विवाह के लिए थोड़ी आई हूँ। काय के लिए आई है? ये बताओ महाराज, हाँ। तुम कौन से वाले पंडित हो? तुम वो हो का फोकला? अरे वो फोकला नहीं, शुक्ला होते हैं। हाँ हाँ वही तुम हम शुक्ला नहीं है। तो तुम वो हो का फाटक? अरे फाटक नहीं, वो पाठक होते हैं। पाठक नहीं हो तुम? नाम पाठक भी नहीं है। तो तुम खिचरा हो का? अरे खचरा नहीं, वो मिश्रा होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम मिश्रा भी नहीं है। तो तुम कौन से वाले पंडित हो? हम है पंडित चक्रधारी कुशवाहा। ओए काछिया, है? मैं काछी के यहाँ आ गई। काहे ओ भैया, ओ काछी भैया, मैं थी को भर्रा का भाव। काछी नहीं, जो कुश से सुहा सुहा करते हैं उनको कहते हैं कुशवाहा। अच्छा ये उपाधि है उपाधि तुम्हारी। है। चलो ठीक रहो, मैं जाना थी मैं दूसरी जगह आ गई कि बुढ़ापा दशासूल हो जाते जल्दी। काय के लिए आई है? मैं महाराज, हाँ। मैं विचार करवाने आई हूँ, विचरवाने आई हूँ। अरे हम बहुत अच्छा विचारते हैं। हाँ हाँ। महाराजू सही ना विचारते हो हैं? अरे हम बहुत अच्छा विचारते हैं। तुमने जैसी जैसी तुमने उनको विचार दो मल खान भैया को। हाँ हैं? समझ गई हो। इन महाराज ने विचार दो कि हेरा गई बेचारी की 4 भैंसियां हैं। भैंसियां हेरा गई। महाराज से पूछना है कि महाराज मुझे भैंसियां बता दो कहाँ खा गई। महाराज ने बढ़िया चक्र लगा के और कह दो कि चलो जब पूरब की ओर, सूदी पूरब की ओर चलो। जे चलोगो बेचारो ना भैंसियां लौट के आई ना उमल खान भैया लौट के आओ। अब समझ ले। ऐसो विचार न कर दे परमेश्वरी। हम बहुत अच्छा विचारते हैं। महाराज हाँ। मैं विचरवाने आई हूँ, विचार कर दो मेरा। अरे का विचरवाने आई हो? मैं ये विचार करवाने आई हूँ कि राम के ही योग में राज्य लिखा है कि और भी राजकुमार हैं, कहीं भरत लाल राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? ये विचार करवाने आई हूँ। अच्छा हाँ देखो अपने पत्रा में ऐसा करो, चक्र चलाओ। सुनो, हाँ तुम यहीं बैठो, हाँ 5 मिनट बैठो हाँ। और मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। कहे कहे अरे मेरा काम है कुछ। कहे फिर के आरती घुमाऊं जात का कमाऊं फिर 10 रुपये 20 रुपये। अरे पंडित हैं, ये नहीं करेंगे तो उनका हमारा पेट कैसे ये चलेगा? बात तब तो कही कि पंडित बहुत पुआंगा होते। सुनो, हम विचार तो देंगे, हैं? विचार तो देंगे। पंडित जी ऐसे होते हैं कि इनको बस नहीं चलत। हाँ। हम तो मूल पार देते न कबहू नहीं परत। इनको बस नहीं चलत, नहीं तो हमारे पड़वा पड़ियन का मूल पार दे, पड़वन का मुंडा करवा दी। हाँ देखो विचार तो देंगे, हाँ लेकिन दक्षिणा लगेगी। दक्षिणा? हाँ। देख ले दिखा दई
तुरंत दक्षिणा पत्र धरो नहीं है दक्षिणा। अरे ये रखा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ जा टूटी चुरिया। अरे वो हमारा यंत्र है देखने वाला। तुम्हारी पंडित की डरी हुए जा। अरे पंडित यान की नहीं है। अरे महाराज मैं अब कहाँ से ले आऊं, मैं दक्षिणा कहाँ से ले देखो आऊं? तुम हो महारानी की खासम खास दासी, हाँ तो तुम लेके चला करो। अरे मैं आज क्या करूं, मैं आज जैसे ही जगी और तुरंत भागी। हाँ। हैं? हाँ आपके पास चली आई, मैं कुछ नहीं लाई हूँ। अरे देखो ये तुम्हारे भतीजे हैं, भतीजी नहीं बैठी हैं, सबसे मांगो। हाँ ले आओ, सबके मुंह भली खा लें का। ओ दाई, अरे ये थाली में रखे हैं तो ले ले। वो नहीं, जे नहीं धरे महाराज इतनी बड़ा रुपया, अरे वो हमारी मेहनत की कमाई है। तमके से मंगाऊं। अरे मांगो, ऐसा करो ज्यादा ना करो, 50 करो। अच्छा 51। हाँ ले उठा ले तो छाती जोड़ा जाए। ले ले। ऐसा करो ये तुम रखो हमारी अरे। तरफ से। अरे हाँ जो ऐसा है जो नोट का भैया चला लगो महाराज। अभी अभी देखा है हमने। अरे दैया यो तो और बढ़िया है यो। मांगो। ले महाराज। अरे ये नहीं चलेगा। अब कैसे अब मुको है ते अम्मा हरे हैं जे सब हमारी संग की जिज्जी हरे बैठी, सब जिज्जी के पास कौन पैसा रहा, बिन्नू हन के पास रहा। नहीं सबके पास है, मांगो। हाँ ले आओ देव, दक्षिणा तो देव महाराज की। ओ भैया तई दे जा। ओ भैया और सुनो, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी हाँ। हम बेचारेंगे नहीं। ले अब्बो आऊ नहीं आ गो। ले अभी 40 कम है। अरे हरे 50 चाहिए। हाँ पूरे 51 चाहिए। पूरे पौआ का चाहिए वो है। अरे हम पहुआ नहीं पीते। तो काय के यहाँ 50 चाहिए। अरे वो शुभ अंक होता है, जैसे 11, 21, 51। अच्छा हाँ। हम वो संको को दिखाता हूँ बैठू मैं संको बब्बा। अब वो के पास नहीं है पैसा था, मैं कहाँ से लाऊंगा। 51 महाराज चाहिए। तुम विचार कर दो फिर मैं ले आऊंगी है, फिर दे अरे दूंगी। तुमने तो अभी पिछले साल की नहीं दी उधारी। दे नहीं गई थी 5 किलो मूत की दाल। अरे मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल। हाँ, और हाँ, तुम्हारा वही। काम भी तो बन गया था। हाँ तो मैं दे भी तो गई थी। 40 और करवाओ, जल्दी करवाओ। 40 रुपए 40 रुपए। हाँ 40 रुपए कहाँ गए विकास भैया। ओ विकास भैया अब 40 रुपया। अब बबलू भैया 40 रुपया। और आओ तो चलो जमा छूट में। अरे हम तुम्हें वो वाले महाराज दिखाई दे रहे हैं क्या? ले भी आ गई हम आई जी। ले अभी 20 कम है। ले फोल्टा है। अभी 20 कम है। अब कहते 20 कम है। हाँ तो ये दौड़ फल है। अभी नहीं, अभी 20 कम है। अब ये नहीं क्या उनका ही महाराज ने मन की दौड़ फल। अभी दौड़ फॉल कहाँ से हुई? पूरे 51 लगेंगे। महाराज इतने चलो जब पछाई लें जब मन चाहे हो जाए। अरे हम वो वाले पंडित नहीं है। अब तो महाराज मुझे समय हो रहा है, जल्दी जाना है। होने दो। जल्दी विचार करो। अरे याद तो तुम जल्दी तो करो महाराज। बिल्कुल नहीं, 20 और चाहिए अभी। ये सलाह ले आओ। एक कहते हैं पैसा मोए। ठीक है महाराज देखो बे आ गए जमा है, चलो खोलो बताओ। देखो बीच में ना बोलना। हाँ बीच में नहीं बोलूंगी, मैं बगल में बोलूंगी। ना बगल में बोलना, रुक जाओ अभी। हाँ हाँ पैसा डाल लिए जैसा मैं नहीं भागी जाता हूँ। ये तो जो कहा करा थे। है बीच में ना बोलना जब मैंने कहा था। अच्छा हाउ 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 हाउ। ये चंद्रमा, ये राहु, केतु, सूर्य, बृहस्पति। मर होगा पंडित। तुम्हें बिचरवाना है कि नहीं बिचरवाना? हाँ महाराज हाँ। अब बीच में ना बोलना। हाउ 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 हाउ। केतु, देखो अब यहाँ थे का तू बीच में बोलो 50 को, देखो कितनी जल्दी उसको। ये देख ले पैसा को पावर। अब देखो विचार तो लिया। हाँ विचार लिया। हाँ और देखो हाँ। ऐसा करो, अपनी आंख बंद करके अनाम का उंगली रखो। हाँ तो मैं उंगली बंद करके आंख धरती हूँ।
उंगली बंद करके आंख नहीं धरती, आंख बंद करके उंगली रखो। मैं आंख बंद करके उंगली रखती हूँ। ए, मेरी ये आंख खोल रही हो क्या? तुम्हें यहाँ रखना है। अच्छा ले चलो हटाओ। महाराजा बताओ। सुनो, हाँ। जैसे कि राजा राम हो रहे थे, हाँ लेकिन योग भरत लाल को भी जा रहा है। जा रहा है। हाँ, लेकिन हाँ लेकिन चूंकि परंतु ये क्या है सब? अगर किसी चतुर नारी के द्वारा हाँ षड्यंत्र किया जाए तो इस अयोध्या के राजा भरतलाल हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ ठीक है महाराज, ठीक है पंडित जी, ठीक है। ठीक है। अब तुम जाओ। तुम भी जाओ। अरे तुम जल्दी जाओ। जाओ हट फूट मार का चल। है? देख महाराज, ओ पंडित अपना काम बनता हो, पंडित हलाए घंटा। अगर मुझे कुछ हुआ तो सबसे पहले सूली पे तो मैं चढ़वाऊंगा। हैं? हाँ। अगर तुमने राज खोल दिया तो देखो ये फिर बोलेगा। अरे तो फिर जब वो बोलेगा तो बोलेगा। पहला छूक है तो देख परमेश्वरी पंडित कितो करा हुआ है। देख लिया। अगर मैंने ऐसे ही छुटका दूं ना हाँ तो जल्दी जाओ। तो कोमा में चलो जा। भरत मात पह गई बिलखानी, का अनमन हंस कहे हंस रानी। अब मंथरा विचार करवाने के बाद महारानी कैकेयी के पास पहुंचती है। मुझे पंडित जी ने बताया कि किसी नारी के द्वारा अगर तिरिया चरित्र षड्यंत्र रचा जाए तो लाल भरत राजा बन जाएगा। है तो किसी नारी के द्वारा क्यों? उन्हीं की माता जी के पास जाती हूँ, महारानी कैकेयी के पास, उनसे ही ये तिरिया चरित्र और यह षड्यंत्र रचवाऊंगी और अपना कार्य सिद्ध कराऊंगी। हैं? मैं चलती हूँ महारानी के पास। अभी जाती हूँ लेकिन ऐसी नहीं जाऊंगी, रोती हुई जाऊंगी। महारानी को जे ऐसा लगे कि बड़ी दुख में आ है या हाँ। आई दैया मैं तो रोलो नहीं हुई थी। रोला पकली रोला नहीं तो एक लठ में जाना कहाँ जी। मुझे लग रहा है जैसे दासी रो रही हो। गाना गा। क्योंकि ऐसी आवाज दासी की है। अवश्य लगता है किसी से इसका झगड़ा हो गया होगा। अवश्य कुछ न कुछ कारण तो है ही है। मुझको तन से लड़ गए आज। दासी, ए दासी, क्या हो गया? अरे ऐसे मुंह बना रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बिना मारे चिल्ला रही हो, बड़ी कष्ट में हो। दासी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? मैं समझ गई दासी, मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये भी बात नहीं है तो महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना रानी। दासी, मौका लेना देना महल से। मेरा बेटा राम कुशल से है। जे क्या वो बन हो रहा है? महाराज कुशल से है। महाराज बनो राखी कुशल से पर रहा है बैठ में। ये क्या तुम बाल बिखेरे गाल फुलाए रोती भी लगती है तुम्हारा रूप। तो मैं कहाँ ब्यूटी पार्लर में चली जाऊं? हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, मैं 17 का रहूं। तुम हो कि बाल भिगेरे गाल फुलाए रोती भी लगती है तुम्हारा अच्छा ही लगता। दासी, हम सब ने शीश ये गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही
ये सगुन सयतु ये कैसे लक्षण तेरे किसी से तेरा झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर किसी से तेरा झगड़ा हो गया हो तो वो बता दे दासी। अगर तुझे किसी ने उंगली दिखाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा लूं। अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो मैं उसकी आंख निकलवा लूं। तू मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। दासी, अपनी उदासी कारण दासी बताओ, क्यों उदास हो, क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। देख लो महाराज की चालाकी। क्या? महारानी को भी कुछ पता नहीं है। महारानी जी आपको भी कुछ पता नहीं। क्या हो गया वही तो जानना चाहती हूँ। है देख लो महारानी को भी कुछ पता नहीं है। ये हो रहा है अयोध्या में। हाँ सुनो महारानी, कि जिसका कल होगा ये राज दिला, किसका दासी? ये मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं मातम है, ये बजते हैं जो ये नगाड़े, बजते हैं जो ये नगाड़े, बाजों में इनके गमों बजते हैं जो ये। महारानी जी सुबह ही राम को राजा बनाया जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है? महलों में पड़ी रहती हो, सोती खाती रहती हो, बस कुछ पता नहीं रहता तुमको। इसीलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई। हाँ यही कारण है। राम को राजा बनाया जा रहा है। अच्छा हाँ इसी कारण से तू रो रही थी हाँ कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। हाँ हैं? हाँ यही कारण, दूसरा तो कोई कारण हाँ, नहीं। देख लो अब। तो अब मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। क्यों? क्यों बताऊं क्या तुझे? अरे कहीं की घर पोरी, तुझे ऐसी बातें करते हुए लाज नहीं आती? चल निकल, नजरों के सामने से दूर हट जा। कहीं घर पोरी, जानती है इतना मारूंगी तुझे। महारानी जो ना धर दो। पुनियस खबों काज घर पोरी, तब धर जीप कड़ाऊ तोरी, तेरी जीप निकला लूं कहीं घर पोरी। अगर तूने दोबारा ऐसी बातें की तो बहकी बहकी घर फोड़ने वाली। देख रही है? दिखा दे। काने घोरे कूटले कुटले को चाली जान, खासकर इस दासी को। निकल जा, चल निकल यहां से चंडालिनी,
किसने मत तेरी मारी है, जो सुख रुई की ढेरी को, दासी सुनती है, जो सुख रुई की ढेरी को तू बल कराई चिंगारी है। अब के जो, अगर दोबारा तुमने उन बच्चों को कहा ना, जानती क्या करूंगी? क्या? अब के जो ऐसे तूने बच्चन कहे तो ये मोह तेरा नचवा लूंगी। पापनी कहेगी, मैं नहीं समझती थी कि ये ऐसी होगी, तू तेरा मुंह नचवा लेती गई, लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं मैं। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो दासी युवराज राम हो काजिश छल, युवराज राम हो काजिश छल, मोह मांगा मैं तुझको, युवराज राम हो काजिश छल। क्योंकि दासी तू मुख्य चरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं दासी, तो शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी और कोई दूसरी नहीं होगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार और यह ले। कल है त्योहार। थोड़ी सी खुशखबरी तूने सुनाई मुझे, उस खुशखबरी पर ये मोतियों का हार मैं तुझे दे रही हूँ। तूने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, अगर तेरा कहना सत्य हो जाएगा ना, तो जो वस्तु तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। अब ऐसी बहकी बहकी घर फोड़ने वाली बातें ना करना मुझसे, ठीक है ना? हाँ बोलो। देखो, मैं महारानी को कुछ और समझाने आई हूँ और महारानी मुझे कुछ और समझ रही हैं, हार दे रही हैं, मैं हार लेने आई हूँ। अरे महारानी जी, ये हारी तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच न माल की है, ओ दासी न लालच न माल की है जीत राम की और हार, हाँ है जीत राम की और हार, उस भोले भरत लाल की है जी। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी कि जो मुंह अपना नचवाऊंगी। महारानी कह रही है, अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह नचवा लूंगी, हैं? तो मेरी क्या गरज पड़ी है जो अपना मुंह में नचवाऊं, हैं? कि क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, ये मुंह अपना नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो,
दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी दोनों में। अरे खुल गए भाग, तुम्हारे नहीं। अगर तुम सोच रही हो तुम्हारे तो बिगड़ गई। अरे खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो, रानी किस घोर नींद में हो। और लोक चाल उस राजा की रानी। कौन पे होए हमें कहानी, चेरी छाड़ ना हुई है रानी। चाहे राम राजा हो जाए, चाहे भरत राजा हो जाए, मैं दासी ही कहलाऊंगी और कुछ ना बन जाऊंगी। ना मैं रानी बन जाऊंगी, ना मैं राजमाता बन जाऊंगी। मैं दासी की दासी ही रहूंगी। मैं तो तुमको समझा रही हूं कि समझ लो। दासी प्रिय बाधिन सिख दीनो तो ही सपनों तो पर कोप न मोही। हे प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तोर कहा फुरजा दिन होई। जिस दिन शुभ घड़ी उसी दिन होगा, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक। लो अभी भी राम का राज तिलक। हाँ दासी, तुम बार बार कह रही हो कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, भरत को राजा नहीं बना रहे हैं। ये तो हमारे वंश की रीत है दासी कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लोग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। लेकिन राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांग मन भावत आली। तुम कह रही हो कल सुबह होती ही महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा कहना सत्य हो गया तो दासी वास्तव में जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। क्योंकि दासी तुम जानती हो राम को हम तीनों माताएं बहन कौशल्या के समान हैं। कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम को हम बहन कौशल्या के समान तीनों माताएं प्रिय हैं। तुम बात को जानती हो, लेकिन राम मुझे कितना चाहता है। मुंह पर करे सन्यो विशेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। हाँ। मैंने राम की प्रीत की परीक्षा करके देखा है, सभी माताओं से मुझे अधिक चाहता है मेरा बेटा राम। अच्छा। इसीलिए तो मैं परमात्मा से कहती रहती हूँ, जो विधि जन्म देकर छोऊ होए राम शिवपोत पुत्र। अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम, पुत्र वधु मेरी सीता हो। और ये मैं नहीं कहती जैसा मेरा बेटा राम है वैसे सबका बेटा हो। जैसी पुत्र वधु मेरी सीता है, मेरी बहू है, सबकी बहुएं हो दासी। लेकिन दासी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। मेरे राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तिनके तिलक छोप कर तोरे दासी में जानना चाहती हूँ, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा? क्योंकि कहा गया है मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है वो राम भरत। एक ही पेड़ की दो शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है वही। अच्छा, मुझ चिड़िया के दो पर है वही, मेरी दोनों दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो, यदि भरत राम सा प्यारा है
भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन करतारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन करतारा है। दासी, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करतारा है, इसलिए भरत शपथ तो सत्य कहूं परिहर कबर दुराव हर समय विस्के में कारण मुझे सुनाओ। तुझे इस भरत की सौगंध है, सच बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। सुनो महारानी। समझ गई? हाँ। अब बह की बात न करना, वरना बहु मारूंगी। अब बह की बातें है, एक जीभ बात से जो बात मैंने बोल दी महारानी को उसमें विश्वास नहीं है, तब दूसरी जीभ लगा के बोलूंगी क्या? अब है जो झूठ का सत्य बनाकर बोलते हैं उनकी ही आजकल बातें सब कोई मान लेता है, और जो सत्य बोलने वाला होता है वो कड़वा होता है हमेशा। है मैं सत्य कह रही हूँ, महारानी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहब अब ठाकुर सोहाती ना तर मौन रहे दुन राती। अब भी हम वैसे ही ठकुराश दिया करेंगे, जैसी इसके मुंह में अच्छी लगे वैसी बातें किया करो। हैं महारानी जी सुनो, मैं तो इसलिए समझा रही हूं कि अगर राम राजा हो जाएगा तो वचन भी दिया था महाराज ने, तुम याद भूल रही हो। है तुम्हें याद कुछ आता रानी? जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निरपत होगा यह वचन दिया था राजा ने। हैं जब विवाह हुआ था तो महाराज कह रहे थे कि तेरे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। फिर वो कहां जाएगी रीत? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जहां पर वचन न जाई। हैं वचन तो दिया था, महाराज वचन भी भूल गए, स्वार्थ में पड़ गए ना। हैं महारानी है भोली, तुम कुछ नहीं समझती हो। सुनो महारानी, कद्रुही विहीनता दुख दीन है, वैसे ही कौशल्या देव और भरत सिंह हैं बंदी ग्रह, लखन राम के नेव। मैं अभी कह रही हूं कि तुम्हारा एक रिश्ता और है उससे, कौशल्या से। वो कौन? तुम बड़ी बहन बहन कहती रहती हो ना उनको। हाँ। वो तुम्हारी बहन नहीं, वो तुम्हारी सौत है, सौतन है, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी। ये कभी ना भूलना। जिस प्रकार से कद्रू विहीनता थी, सौत कद्रू ने विहीनता को इतना दुख दिया, उसी प्रकार से अगर कौशल्या तुम्हें दुख न दे तो कहना भरत बंदी गृह में पड़ा होगा या दास दासियों में बैठा होगा और तुम्हारा वो हाल होगा। तुम रहोगी अयोध्या में, लेकिन महारानी की भांति नहीं, एक दासी की भांति रहोगी अयोध्या में। तुम्हारे साथ दासियों को जैसा सुलूक किया जाएगा, राजा बनेगा कौशल्या का राम और राजमाता कहलाएगी वो कौशल्या, और तुम्हारा वो हाल होगा कि ना घर की ना रहोगी ना घाट की। चुप हो जा, बासी कूसी खाओगी। चुप हो जा, मौन हो जा दासी। ऐसा कदापि नहीं होगा, मेरा बेटा बंदी गृह में पड़ा होगा अब मैं सौत की चाकरी करूंगी। हाँ नैहर जन्म भरो पर जाई, पर जियत न करूं सोच से गई, भली मैं अपने जीवन जाकर के नैहर में बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी कभी नहीं कर सकती। सुनना चाहती है? हाँ सुन मंथरा बात फुरतोरी, दाएं आंख ने फरकत बोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तो मोए बस अपने, दासी मेरी दिन प्रतिदिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूं सके सूद स्वभाव, दाएं बाम न जानो कहूं, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा बेटा भरत बंदीगे में पड़ा होगा। हाँ। और मुझे जीत की जिस सौत की चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। अरे ऐसा कदापि नहीं होगा दासी। सुन, तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कपट भूप में ही ये सब जान लिया मैंने, क्योंकि तो सब मोर न हित संसारा, बही जात पर वही सहारा, तेरे समान इस संसार में मेरा दूसरा कोई हित करने वाला नहीं है। लेकिन दासी, हाँ तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरतलाल को राज तिलक सरल उपाय बता मुझको। उपाय? हाँ। उपाय बड़े सुंदर है महारानी। क्या? तुम ठहरी भोली, हाँ। तुमको कुछ याद नहीं रहता महारानी। अब मुझसे ज्यादा तो भोला है ही कौन? वही तो, इसीलिए तो कह रही तुम बड़ी भोली हो महारानी, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद होगा
देवासुर संग्राम में महाराज के साथ गई थी तुम? अरे महाराज के पास 2 वरदान आज भी रखे हैं मेरे। हाँ, वो 2 वरदान है। हाँ। बस वही 2 तीर आज चला देने हैं। ढीच गया। आज वो 2 तीर चलाने हैं तुमको। वो कैसे? कैसे? मांगना खूब चतुराई से। बस वही वरदान मांगने हैं आज। कौन कौन? मांगना खूब चतुराई से। जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब महाराज सौगंध न खाए तब तक अपने वरदान नहीं मांगना। और वरदानों में क्या क्या मांगना है? बड़े छोटे छोटे वरदान। पहला वरदान, मेरे लाल भरत को अयोध्या का राज। अच्छा। और दूसरा वरदान और भी छोटा है। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ दासी, समझ गई। हाँ, सचमुच में तू मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। मंथिरा मेरी प्यारी दासी, तेरी मति को बलहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ भोली ने ये समझा था क्या? मुझ भोली ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है।